दिल्ली सरकार का बजट पेश हुआ, मनीष सिसोदिया अब तक 8 बार बजट पेश कर चुके हैं, वो मौजूद नहीं रहे। वित्त मंत्री जो कैलाश गहलोत थे उन्होंने 78,800 करोड़ का बजट पेश किया। क्या कुछ आप देखते हैं इसमें? देखिए, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी और बजट केंद्र सरकार के वित्त मंत्री ने दिल्ली की तरफ से पेश किया था तो दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपए का था। आज 8 साल बाद दिल्ली का बजट 78,000 करोड़ है। मतलब 2.5 गुना ज़्यादा दिल्ली की आमदनी हो रही है, वो भी तब जब कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, किसी को परेशान नहीं किया, किसी व्यापारी को तंग नहीं किया और 2.5 गुना सरकार के खजाने में पैसा बढ़ा है। 2.5 गुना पैसा बढ़ाने वाले वित्त मंत्री को आज केंद्र सरकार ने जेल में डाल रखा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और इस दुर्भावना से देश आगे नहीं बढ़ सकता, इस लड़ाई झगड़े से देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम पहले दिन से कह रहे हैं, ईडी और सीबीआई के पास ना कोई सबूत है और इतने बार कस्टडी मांगने के बाद भी ईडी और सीबीआई के पास मनीष जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बिना सबूतों के केंद्र सरकार ज़बरदस्ती हमारे 2 मंत्रियों को जेल में रख रही है और पूरा देश ये चीज़ देख रहा है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं उन लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई के केस खत्म कर दिए जाते हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। जी, उन्होंने 5 अप्रैल तक की जुडिशियल कस्टडी होगी उनकी, उन्होंने कुछ स्पिरिचुअल और रिलीजियस किताबों की भी डिमांड की है कि उन्हें वहाँ पे सेल में मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने कहा भी है कि उन्होंने इस संबंध में एप्लीकेशन दें। ये तो कानूनों के हिसाब से ये तो देना चाहिए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अभी आप लोगों की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। पोस्टर्स लगाए गए हैं पूरी दिल्ली में। उस मामले में पुलिस ने 100 FIR की है, 36 FIR उसमें से सिर्फ पोस्टर्स को लेकर है, जो मोदी जी का पोस्टर लगाया गया पूरी दिल्ली में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पोस्टर लगा है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री को हटाया जाए तो इसमें क्या बड़ी बात है। आप एक राजनीतिक दल के नेता हैं, आप चुनावों के अंदर कंटेस्ट करते हैं। आप लोग हमेशा से कहते आए थे मनमोहन सिंह को हटाओ, आप लोग कहते आए पहले राजीव गांधी को हटाओ, आप लोगों ने कहा इंदिरा गांधी को हटाओ। इसमें क्या बड़ी बात है। और इस तरीके से 100-150 FIR दर्ज करना, ये तो मुझे नहीं लगता प्रजातंत्र के अंदर जो है ये चीज़ होती होगी। कोई किसी ने गाली नहीं दी, कोई किसी ने अपमान नहीं किया। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये तो बड़ी साधारण सी बात है। अगर आप एक राजनीतिक दल के आदमी होकर अगर आप इतना भी नहीं करने देंगे तो फिर क्या डेमोक्रेसी बचेगी। आप लोग इस पे कल एक बड़ा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं जंतर मंतर पे, जिसमें CM अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान भी शामिल होंगे। एक केंद्र सरकार की जो सारी नीतियां हैं वो इस देश की आज़ादी के खिलाफ हैं। सरदार भगत सिंह जिस आज़ादी के लिए शहीद हुए और जिन बातों को कहते कहते वो फांसी के फंदे पे लटक गए, आज उन्हीं के सिद्धांतों को कुचला जा रहा है। आज उस आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है और इसके लिए लोग इकट्ठा होंगे और आवाज़ उठाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि बजट भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से एक विजनलेस मुख्यमंत्री का, विजनलेस मिनिस्टर का बजट है। जब मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल तक तो वो हेल्थ और एजुकेशन पे बातें करते थे, लेकिन जिस प्रकार का जो बजट आया हेल्थ सेक्टर के अंदर ही, मैं एग्जांपल दे रहा हूं और मैं फिगर्स आपके सामने पेश कर रहा हूं कि 9,759 करोड़ रुपए का पिछले साल का बजट था, बजट एलोकेशन था पिछले साल का। ये हेल्थ से बजट की बात कर रहा हूं और इस साल कर दिया 9,742 करोड़ रुपया। अब मेरे को कम कर दिया। एक कोई बजट बढ़ाता है, बढ़ रहा है, लोगों को जरूरत है, आप कम कर रहे हो बजट को। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बसें आती नहीं है, बसें जल जाती हैं, उसके बाद उनका बजट आप क्या कर रहे हो। बजट पिछले साल तो बजट था, उसको कम करके आपने 9,333 करोड़ रुपए जो था वो कर दिया, आपने लगभग 200 करोड़ रुपए कम कर दिया। ऐसे ही सोशल वेलफेयर के अंदर आपने 4,843 करोड़ का बजट था पिछले साल, इस साल आपने 4,744 करोड़ रुपए कर दिया। क्यों भाई, किस लिए?
और आप बातें करते हो बड़ी बड़ी। और रही बात जो आप कहते हो कि हमने बहुत दिल्ली को बहुत अच्छा बनाना है, काम तो G20 के तहत केंद्र सरकार कर रही है। आप क्रेडिट हर बार क्रेडिट लेने आ जाते हो कि हम काम कर रहे हैं। बताइए ना क्या काम किया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितना पैसा पिछली बार खर्च था और इस बार कितना खर्च कर रहे हैं आप। सवाल इसी चीज़ का कि झूठ का पुलिंदा है, विजिलेंस मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ क्रेडिट लेना आता है, क्रेडिट चोर है वो मुख्यमंत्री। आप हेल्थ और जो ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक जो है वो महिलाओं के लिए बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट साथ में मोहल्ला बसें वो कह रहे हैं कि नया पहली बार होगा। मेरा यही कहना है कि बातें वो बड़ी बड़ी करते हैं, हर साल ही बातें होती हैं। पिछले साल उन्होंने कहा था कि हम इतने सारे खोलेंगे। याद करिए जब वो सत्ता के अंदर आए तो पहला बजट पेश किया था, हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। कितनी खोली है? 500। 50% हुआ है अभी तक काम। 2015 से लेके 8 साल में सिर्फ 50% काम हुआ है। और पिछले साल आपने कहा था महिला का खोलेंगे, और आप कहते थे पहली बार हुआ है। वो भूल जाते हैं MCD के अंदर ऑलरेडी महिला स्पेशलाइज जो क्लिनिक्स चल रहे हैं वो आज से थोड़ी चल रहे हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं। और आप नाम देते हो कि हिंदुस्तान में पहली बार मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं महिलाओं के लिए। थोड़ा सा ज्ञान पढ़ लीजिए, दूसरों को अनपढ़ बोलने से पहले ना अपने खुद थोड़ा ज्ञान ले लिया करे, वो बेटर रहता है। देखिए कानून अपना काम कर रहा है, और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि कल सुबह बेल हो जानी थी, ये तो बीजेपी की साजिश है। अब क्या हो गया? कानून अपना काम कर रहा है, कानून के तहत अपने काम करने दीजिए। लेकिन ये वो लोग हैं जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। यही सर्टिफिकेट उन्होंने बांटा था सत्येंद्र जैन के मामले में, 9 महीने से जेल में है। विजय नायर के बारे में यही बातें बोली जाती थी, वो भी बहुत टाइम से जेल में है। अब मनीष सिसोदिया के टाइम पे वो तो कट्टर ईमानदार हैं जी। कट्टर ईमानदार होते तो आज कोर्ट उनको बेल क्यों नहीं दे रहे? कोर्ट ने भी प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं माना होगा कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है, तभी वो उनकी जुडिशरी कस्टडी को एक्सटेंड कर रहे हैं। सवाल ये है कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटेगा तो कोर्ट बांटेगा, कन्विक्ट करेगा तो कोर्ट करेगा, एक्विट करेगा तो कोर्ट करेगा। ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटना बंद कीजिए, और जो चीज़ें सवाल पूछे जा रहे हैं घोटाले को लेके, उसका जवाब दीजिए ना। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से ये भी अर्ज किया है कि उनको कुछ रिलीजियस और स्पिरिचुअल जो बुक हैं वो कैरी करने की अलाउ किया। देखिए ये तो कानूनी मामला है, कानूनी भी है, कानूनी मुझे लगता है कि इसमें जज साहब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, करना चाहे तो कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उनको आज भगवान की याद आ रही है जब वो घोटाला कर रहे थे, शिक्षा मंत्री होने के नाते काम करते करते अचानक शराब घोटाले में घुस गए थे। शिक्षा में भी घोटाला किया है, वो तो अभी खुलने वाला है। शराब में भी घोटाला करा है। जब घोटाला करे तब भगवान की याद नहीं आई, जब अब सजा का टाइम आ रहा है तो उनको भगवान की याद आ रही है। ठीक है, उनका अपना मत है, लेकिन कानून के तहत जो भी होगा वो जज साहब उसको देखेंगे।